बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी की पहली रात मेरे दिल में भी नौ ब्याहता दुल्हनों की तरह कई अरमान और ख्वाहिशात। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर मुझे क्या मुंह दिखाई देगा, क्योंकि हम दोनों की पसंद की शादी थी और मैंने उसे कहा था कि मुझे बहुत अच्छा तोहफा चाहिए। तो आज मैं दुल्हन बनी अपनी हसीन सोचों में गुम बैठी कि कब असजद, मेरा ताया का बेटा जो कि अब मेरा शौहर बन चुका था, कमरे में दाखिल हुआ और हम अपनी जिंदगी के हसीन सफर का आगाज करें। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और असजद के साथ ताई जान भी कमरे में दाखिल हो गई। रात के इस पहर जब दुल्हा दुल्हन के कमरे में अकेला आता था, ताई जान को साथ देखकर मैं हैरानो परेशान रह गई। मैंने ना समझने वाले अंदाज से उनको देखा। इस पल मेरे कमरे में उनके आने का मकसद मैं नहीं समझी थी। ताई जान के चेहरे का रंग भी कुछ बदला बदला सा था और वो सीधा मेरी तरफ बढ़ी। साथ ही उन्होंने असजद से कहा कि तुम्हें मेरी शर्त याद है ना, कि किस शर्त पर मैंने रिश्ता कबूल किया था। अब वक्त आ गया है कि तुम माँ से किया वादा पूरा करो और मेरी शर्त कबूल करो। असजद ने खामोशी से सर झुकाया और माँ को एक लफ्ज भी ना कहा। मैं इस दौरान हैरत का बुत बनी बैठी दोनों माँ बेटे के चेहरे पर देख रही थी और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि ये किस शर्त की बात हो रही है। आखिर मुझे इल्म क्यों नहीं था इस शर्त का। आखिर ताई जान मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड से उठने में मदद दी और मुझे चुपचाप अपने कमरे में चलने का कहा। मुझे इंतजार था कि मेरा शौहर कुछ न कुछ तो बोलेगा, लेकिन वो एक तरफ सर झुकाए खड़ा और मैं भी कुछ परेशान और तजस्सुस से ताई के साथ उनके कमरे में चली आई। उन्होंने मुझे पलंग पर बैठ जाने का कहा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। मैं चाहती थी कि ताई जान जल्द से जल्द अपनी शर्त के बारे में बताएं और मुझे अपने शौहर के पास जाने दे, ताकि मैं उससे पूछूं कि पहली ही रात वो क्यों माँ के सामने बीगी बिल्ली बना हुआ था। ऐसी क्या बात हो गई थी। कुछ तवक्कुफ के बाद ताई जान ने अपनी अनोखी शर्त के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा कर रह गया और फौरन से पहले मुझे शादी से पहले ताई जान के रवैये और इनकार की वजह समझ में आने लगी। ताई जान की सफाकी और बेहिसी जानकर मेरा गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा कि आखिर कोई माँ अपने सगे और इकलौते बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने ताई जान की शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया तो उनका नरम लहजा फौरन बदल गया और उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर मैंने असजद के साथ रहना है तो उनकी शर्त माननी होगी, वरना इनकार की सूरत में मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा और मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि एक रात की ब्याही दुल्हन जब तलाक लेकर जाएगी तो जमाना कितनी बातें बनाएगा और मेरे माँ बाप का दिल भी दुखेगा। साथ ही मुझे शादी से पहले ताई जान का इनकार करना भी याद आया कि कैसे वो इस रिश्ते की मुखालफत करती रही, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और मैंने शादी कर ली थी। इसीलिए अब ताई जान के सामने सर झुकाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता न था। वैसे भी असद के साथ पाने के लिए ये बहुत मामूली सी शर्त थी। अलबत्ता ताई जान के लहजे की सख्ती और अब उनके बदले हुए अंदाज ने मुझे गुजरा वक्त सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम राशिदा है। हम 5 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी थी और आखिर वाले नंबर पर थी। मुझसे बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरे अब्बा का बस एक ही बड़ा भाई था। ताया लोग हमारे घर के बिल्कुल सामने रहते थे। ताया के बेटे असजद के साथ मेरी शुरू से ही बहुत दोस्ती थी। हम एक साथ खेले और पढ़े थे। कोई ऐसा काम ना होता जो हम इकट्ठे ना करते। एक दूसरे के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं होता था। मैं बचपन से ही ताया जान के बेटे से मोहब्बत करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था और अब हम शादी करना चाहते थे, मगर हमारी शादी में बड़ी रुकावट मेरी ताई जान ही थी, जो हमेशा इस रिश्ते से इनकार कर देती। ऐसा नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे मेरी माँ की तरह चाहती थी, लेकिन न जाने क्या वजह थी कि वो इस रिश्ते के लिए राजी ना हो सकी। जब भी शादी का जिक्र होता, मैंने कभी उनके मुंह से ना सुना कि वो हम दोनों की शादी करना चाहती हैं। बचपन से हम एक जगह पर खेल कूद कर बड़े हुए थे और हमारा सारा बचपन ताई की नजरों के सामने गुजरा था, मगर फिर भी जब भी कोई उनसे मेरे और उनके बेटे के रिश्ते के मुतालिक बात करने की कोशिश करता, या तो वो मौजू बदल लेती या फिर साफ साफ कह देती कि राशिदा और असजद आपस में बहन भाई हैं। चूँकि असजद मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं उसकी शादी ना अपने शौहर के खानदान से करूंगी और ना अपने मायके से, बल्कि मैं तो खानदान से बाहर की लड़की ब्याह कर लाऊंगी। कि ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल महसूस कर रह जाती, क्योंकि सभी ताया, चचा, फुफ्फो के बच्चे और असजद के नानियाल वाले भी जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ ताई ही थी जो इस बात को समझ नहीं पा रही थी या फिर समझना ही नहीं चाहती थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और असजद बराबर
बराबर अपनी माँ को मनाता रहा। उधर मैंने भी स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र तय कर लिया। जब मैंने कॉलेज का इम्तिहान पास करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए घर वालों से इजाज़त लेना चाही तो उन्होंने मुझे मज़ीद आगे पढ़ने की इजाज़त ना दी और मुझे घर बिठा दिया। मैं इस पर खूब रोई धोई और ववेला किया क्योंकि मैं पढ़ाई में ज़हीन थी और अभी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने रो धोकर जैसे तैसे सब्र कर लिया और घर बैठ गई। मगर शदीद सदमा मुझे उस वक्त लगा जब कुछ ही हफ्तों बाद अब्बू जान ने मेरा रिश्ता मेरी बगैर मर्जी पूछे खानदान से बाहर तय कर दिया। और जब अम्मी ने अकेले मुझे रिश्ता तय होने की खबर सुनाई, गोया मेरे सर पर बम फोड़ दिया। बेटी होने की हैसियत से किसी ने मुझसे एक बार भी पूछना गवारा ना किया। मैंने चुपकी चादर ओढ़ ली और खुद को कमरे में बंद कर दिया। पढ़ाई छूट जाने का गम तो मैं बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन किसी और से शादी का तसव्वुर भी नहीं मैं कर सकती। शुरू में मुझे चुप सी लग गई और अंदर ही अंदर सोच कर मैं कमजोर होने लगी। उधर असजद ने भी मुंह मोड़ लिया और मुझसे राब्ता करना, हमारे घर आना, सब कुछ छोड़ दिया था। यकीनन उसके दिल को भी गहरी चोट पहुंची थी क्योंकि जो ख्वाब हमने मिलकर देखे थे वो अब किसी और के संग पूरे होने जा रहे थे। इधर मेरी गिरती सेहत को देखकर घर वालों को यही लगता था कि मैं पढ़ाई छूट जाने के गम को मैंने दिल पर लगा लिया है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं अंदर ही अंदर मोहब्बत की आग में जल रही हूँ। आखिरकार अम्मी जान को मेरी हालत पर रहम आ ही गया। उन्होंने मुझसे नरमी से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने भी अपना दिल माँ के सामने खोल कर रख दिया और साफ साफ बता दिया कि मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ ताया के बेटे से ही शादी करनी थी। आप अब्बू से कहें कि किसी भी तरह ये रिश्ता खत्म करवा दें। शायद मेरी अम्मी को भी कुछ मेरे दिल के हाल का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अब्बू को मना कर मेरा रिश्ता खत्म करवा दिया। अब मैं आजाद हो गई और बहुत खुश थी। मेरी रंगत फिर से निखरने लगी और सेहत भी बहाल हो गई। मेरे ताए के बेटे को जब मेरे रिश्ते खत्म हो जाने की खबर मिली तो उसने भी मुझसे दोबारा अपना राब्ता बहाल कर लिया। मैं रोज उससे कहीं न कहीं घर से बाहर छुपकर मिलने लगी। ये सिलसिला कुछ महीने चलता रहा और जब हम दोनों पूरा एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए तो मैंने अपने कजन से कहा कि अपने घर वालों को जल्द से जल्द हमारे घर भेजे ताकि वो हमारे रिश्ते की बात करें। मेरा तायाजाद ने मुझे यकीन दिलाया कि वो इस मर्तबा लाजमी अम्मी को मनाकर हमारे घर भेज देगा। मैं भी तसल्ली में होकर घर बैठ गई और मुलाकात का सिलसिला कम कर दिया, लेकिन ये रिश्ता इतना आसान ना था जितना मैंने सोच लिया था। बकौल मेरे ताया के बेटे के जब मैंने एक बार फिर से रिश्ते की बात की तो उस मर्तबा ताई जान हत्थे से उखड़ गई और इस रिश्ते के लिए किसी तौर पर राजी ना हुई। आखिरकार इकलौते बेटे की जिद के आगे हार मानकर वो हमारे घर रिश्ता ले आई। मैं उस दिन बहुत खुश थी और खुशी से फूले न समाई क्योंकि ताई जान ने रिश्ता पक्का करने के साथ साथ शादी की तारीख भी रख ली थी। मेरी तो गोया दिल की मुराद पूरी हो गई। मैंने दिन रात एक करके अपनी शादी की शॉपिंग की और अपने सारे अरमान पूरे किए। इस दौरान ताई जान का रवैया कुछ रूखा और खिंचा सा रहता था, लेकिन उन्होंने शादी की तैयारी में कोई कसर न छोड़ी। आखिर को इकलौते बेटे को ब्याह रही थी। मैंने भी दिल में तहैया कर लिया कि शादी के बाद अपनी खिदमत और फरमाबरदारी से ताई जान का दिल जीत लूंगी। खुदा करके वो दिन आ ही गया जब मैं दुल्हन बनी और ब्याह कर अपने ताया के बेटे के संग उसके घर आ गई। शादी की तमाम रसूमात अदा करने के बाद मुझे ताई जान ने असद के कमरे में पहुंचा दिया। सभी मेहमान भी खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद ताई जान असद के साथ कमरे में आई और मुझे अपने कमरे में बिठाया और शर्त ये बताई कि मुझे 6 महीने के लिए अपने शौहर से दूरी इख्तियार करनी हो, उसके करीब जाने से खुद को रोकना होगा। मैं परेशानी और सदमे के आलम में कभी कमरे के दरो दीवार, कभी खुद को और कभी अपनी ताई जान को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि इन्होंने ये शर्त क्यों रखी है कि मैं 6 महीने इसी कमरे में रहूंगी और अपने शौहर के करीब नहीं जा सकती। ताई जान मुझे मजीद नसीहतें और कपड़े बदलने का हुक्म देकर कमरे से चली गई और पीछे अपनी सोचों में गुम मैं अकेली रह गई। किस्मत के इस अनोखे खेल पर मैं अब तक शौक की कैफियत में थी। बहरहाल मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब मुझे ताई जान का दिल जीत कर ही रहना है और किसी तरह उनकी शर्त की मुद्दत में कमी करवानी है। सारी रात मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचती रही और आगे का लाहिला अमल तैयार तरतीब देती रही। सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से पहले ही बाहर निकल आई क्योंकि मैं जानती थी कि आज मेरे घर वालों ने आना है। कुछ ही देर में मेरे घर वाले आए तो ताई का रवैया पहले जैसा ही नरमी भरा हो गया और उन्होंने सबको बहुत इज्जत दी। मैं उनके पल पल बदलते रूप को देखकर दिल ही दिल में पेचो ताप खा रही थी, लेकिन कुछ न कर सकी। यूं दिन गुजरते गए और ताई का रवैया आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ नॉर्मल हो गया। उनके रवैये में वही प्यार और ममता की मिठास थी जो कभी शादी से पहले हुआ करती थी।
लेकिन वो अव्वल रोज की तरह अपनी बात पर कायम थी और मुझ पर कड़ी नजर रखे हुए थी। वो एक लम्हा भी मुझे मेरे शौहर के करीब भटकने ना देती और मैं भी पूरी कोशिश करती कि उन्हें शिकायत का मौका ना दूं। एक हफ्ते तक सब कुछ ताई की मर्जी के मुताबिक होता रहा, लेकिन एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। जब मेरी आंख खुली, घर में गैर मामूली खामोशी थी। मैं कमरे से उठकर बाहर आई तो किचन में असजद था, लेकिन ताई कहीं भी नजर नहीं आई। आखिर मेरी पुरतजस्सुस फितरत ने अंगड़ाई ली और मैं डरते डरते अपने शौहर के करीब गई कि शायद वो मुझे अकेला पाकर कुछ बता दे या मेरे और अपने दरमियान हाइल इस दूरी को अपने दो मोहब्बत भरे लफ्जों से ही मिटा दे। लेकिन जैसे ही मैं असद के पास पहुंची, ताई जान दबे पांव बावर्ची खाने में दाखिल हुई और मुझे असद के करीब खड़ा देखकर एकदम से गुस्से से लाल हो गई। न जाने वो कहाँ छुपी बैठी थी और बोतल की जिन की तरह अचानक ही नमूदार हो गई। उनके खतरनाक तेवर देखकर मैं भी डर गई। मेरी हालत बिल्कुल ऐसे हो जैसे चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है या किसी मुजरिम को जब अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा किया हो। ताई जान ने मुझे बाजू से खींचकर असजद के पास से दूर किया। उन्होंने मुझे और मेरे शौहर को खूब बातें सुनाई, वादा खिलाफी के ताने तक दिए और यहाँ तक कि असजद से मुझे तलाक देने का कहा। तलाक का लफ्ज सुनकर मैं रोती हुई उनके कदमों में गिर गई और रो रो कर माफिया मांगने लगी और वादा किया कि आइंदा से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और हमेशा उनका हुक्म मानूंगी। मेरे रोने और मिन्नतें करने का ताई जान पर खौतर खौआ असर हुआ। वो मुझे कमरे में जाने का कहकर खुद मेरे शौहर का हाथ थामे उसके कमरे में चली गई। रात तक दोनों माँ बेटे कमरे से बाहर ना निकले और उधर मैंने शुक्र अदा किया कि असजद के मुंह से कुछ बुरा लफ्ज ना निकला, वरना मैं मुआशरे को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। आखिरकार मेरा जुर्म ही क्या था? सिर्फ अपने शौहर से बात करने की कोशिश करना। मैं रब की तरफ से इस आजमाइश पर बहुत बेबस हो गई और दुआएं करती रहती थी कि कोई मौजज़ा हो जाए और इस अनोखी शर्त की वजह मुझे पता चल जाए। उस दिन के बाद मैंने कभी भी असद की तरफ जाने की गलती ना दोहराई और अपने काम से काम रखा। एक बात तो थी कि ताई मेरा ख्याल बहुत रखा करती थी। उन्होंने अपने रवैये की मुझसे माफ़ी भी मांग ली और मेरे पास माफ़ करने के सिवा कोई चारा ना था। असद अब दिन में कम ही घर में नजर आता। शायद वो रात के देर से घर आता जब सब सो जाते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर इस शर्त के पीछे वजह क्या है, क्योंकि ताई जान ने हम मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर कर रखा था। यकीनन कोई बड़ी वजह थी, क्योंकि मैं अपनी ताई को जानती थी। बगैर किसी ठोस वजह से वो कभी भी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। एक दिन यूं हुआ कि खानदान में फौतगी हो गई और ताई जान वहाँ चली गई। वो कहकर गई थी कि मैं आ जाऊंगी और मैं बावर्ची खाने में खड़ी खाना बना रही थी कि असजद भी वहीं चला आया। मुझे कुछ दिन पहले वाला वाकया याद आ गया, इसलिए मैं कतरा कर निकलना चाहती थी। ये तो शुक्र था कि ताई जान आज इत्तफाकन घर में मौजूद ना थी, वरना अब तक कुछ न कुछ तो हो जाना था। असजद ने मेरा इरादा भांप लिया और मुझे दबे दबे लफ्जों में कहा कि मैं उसके साथ अपने कमरे में चलूं, वही कमरा जो हम दोनों का होना चाहिए था। और यूं अपनी माँ की गैर मौजूदगी में मेरा शौहर मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाने तक मेरे दिल में अपने शौहर के लिए नाराजगी और गुस्सा जाता रहा और मैं खुशी खुशी उस कमरे की जानिब चल पड़ी। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही मेरी चीखें निकल गई। मेरा वजूद एक सारे जल्जलों की जद में आ गया, क्योंकि सामने तो मेरे जैसी ही एक लड़की बेड पर बैठी टिकटिकी बांधे मुझे ही घूर रही थी। मैंने गौर किया, वो शक्ल सूरत में हूबहू मेरे जैसी थी। उसमें और मुझ में ढूंढने में भी कोई फर्क नहीं मिलता था। अपनी हम शक्ल को देखकर मेरी जबान तालू से चिपक कर रह गई और मैं कुछ बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकी। मैंने हैरानगी से पूछा कि कौन है ये लड़की। दूसरी तरफ लड़की मुझे अभी भी पुरसुकून अंदाज में बैठी घूरे जा रही थी, जैसी हमारी कितनी ही जन्मों की शनासाई हो और हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से वाकिफ हों। इससे पहले कि मेरा शौहर मुझे जवाब देता, किसी ने बाहर दरवाजे की बेल बजाई। मैं बुरी तरह डर गई, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये जरूर ताई जान ही होंगी। मैंने पलट कर कमरे से बाहर दौड़ लगाई और दरवाजा खोला तो सामने ताई जान ही खड़ी थी और सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरा रंग फक हो गया, क्योंकि मैंने ताई जान से वादा किया था कि मैं अब कभी भी असद के कमरे में नहीं आऊंगी। मेरा दिल ये सोच सोच कर सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था कि न जाने आज मेरे साथ ताई जान क्या सलूक करने वाली हैं। मगर उनके चेहरे पर छाई हुई परेशानी के तासुरात और इस तरह से लगता था कि वो बहुत उजलत में घर आई हैं। वो फौरन मुझे धकेल कर घर के अंदर चली आई और फौरन असद के कमरे में गई। मैं भी परेशानी और सदमे की हालत में उनके पीछे पीछे गई, लेकिन जब हम कमरे में पहुंचे तो ना वहाँ कोई लड़की का नामो निशान तक नहीं था और असद आराम से बैठा
टीवी देख रहा था। मैंने ये सब देखकर शशो पंच में मुब्तला हो गई कि थोड़ी देर पहले देखी हुई लड़की क्या मेरा वहम थी। मैंने भी हिम्मत मुजतमा करके डरते डरते ताईजान से पूछ लिया कि अभी कुछ देर पहले यहाँ जो लड़की थी वो कहाँ चली गई। एक लम्हे के लिए ताईजान भी सटपटा कर रह गई, लेकिन जल्दी ही संभल गई और बोली, कैसी लड़की? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। इतने में अचानक वो लड़की वॉशरूम से निकलकर बोली, मैं यहाँ हूँ, मुझे ही तलाश कर रही हो ना तुम? मैं चौंक कर पलटी। उस लड़की को देखकर ताई की रंगत सफेद पड़ गई। मुझे कुछ अंदाजा हो गया था कि हो ना हो जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। इसलिए अब मैंने मिन्नत भरे अंदाज में ताईजान से कहा कि वो मुझे सच बता दे कि ये लड़की कौन है, मेरी हम शक्ल क्यों है और यहाँ क्या कर रही है। दर पे किए गए मेरे सवालात से मेरी अंदर की इज़्तिरारी कैफियत बढ़ती जा रही थी। आखिर ताईजान ने लबे कुशाई कर ही दी और कमरे में मौजूद लड़की की हकीकत से पर्दा उठा दिया, जो मेरे वहमो गुमान में भी हरगिज ना था। जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही सिर्फ ना निकली बल्कि आसमान भी मुझे अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। ताईजान ने मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही जुड़वा बहन है। तो एक लम्हे के लिए मेरी जुबान गंग होकर रह गई। ये भला कैसे मुमकिन था कि मेरी एक जुड़वा बहन थी और मुझे ही इल्म नहीं था। मैंने इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इन्हें जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिर्फ 5 ही बहनें हैं। अगर ऐसा होता तो मेरे वालिदैन कभी भी ना छुपाते। तब ताईजान धीरे धीरे माजी के पन्ने पलटने लगी। जब 4 बेटियां पैदा करने के बाद अम्मी एक मरतबा फिर उम्मीद से हुई तो अब्बा ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि इस मरतबा उन्हें बेटा ही चाहिए। अगर बेटी हुई तो उसे वो कहीं फेंक देंगे, उसे घर ना लाया जाए। अब्बू ये हकीकत कबूल नहीं कर पा रहे थे कि बेटा या बेटी होने का इख्तियार औरत के हाथ में नहीं बल्कि रब के हाथ में है। दूसरी तरफ मेरी अम्मी इन्हीं औरतों में से थी जो शौहर की बात पर थर थर कांपने लगती थी, लेकिन कभी नाजायज बात पर भी बगावत करने का ना सोचती। हमल के दौरान 9 महीने में मेरी अम्मी ने इंतहाई ज़हनी दबाव और परेशानी की हालत में गुजारे। इन्हें इस मरतबा हर हाल में बेटा ही चाहिए था। ज़हनी दबाव की वजह से बच्चे की पैदाइश के वक्त उनकी हालत खतरनाक हद तक बिगड़ गई और वह कई दिन अस्पताल में बेहोश रही। इस दौरान उन्होंने बहुत तकलीफदार लम्हात में एक मरतबा फिर से 2 बेटियों को जन्म दिया। ताईजान इस दौरान अम्मी के पास ही थी। जब वो 2 बच्चियों की खबर मेरे अब्बू को गई तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया और बेटियां घर ले जाने से इनकार कर दिया। इस दौरान ताईजान के दिल में रहम आ गया। उन्होंने जैसे तैसे करके मेरे अब्बू को एक बेटी ले जाने के लिए मना लिया, जबकि दूसरी अपने साथ ले गई और मेरे अब्बू को उन्होंने यकीन दिलाया कि अब वो ये राज कभी नहीं खोलेंगी और अब्बू भी कभी किसी को नहीं बताएंगे। इसी दौरान उन्होंने हमेशा के लिए इस हकीकत को मेरी अम्मी से भी छुपा लिया कि उनकी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां पैदा हुई, जबकि दूसरी बच्ची जो ताईजान ने अस्पताल से ही ले ली थी उसे अपने पास रख लिया और दूर दराज अपने किसी रिश्तेदार को भेज दिया ताकि वहीं बच्ची की तरबियत करें और वक्त आने पर उस बच्ची को पढ़ा लिखा कर अपने बेटे से ब्याह देंगी। अच्छा, जब बड़ा हुआ तो ताईजान ने इस हकीकत से उसे आगाह कर दिया। ताईजान का इरादा मेरी जुड़वा बहन से असजद की शादी करने का, लेकिन किस्मत की सतमे ज़रीफी कि असजद को मैं पसंद आ गई और वो मुझसे शादी करने के लिए माँ से इसरार करने लगा। लेकिन हमेशा ताईजान ने उसकी हौसला शकनी की। मगर जब मेरी जुड़वा बहन ने भी कह दिया कि असजद की शादी मुझसे कर दी जाए तो ताईजान मान गई। दरअसल मेरी जुड़वा बहन का मकसद मुझे अपनी नज़रों के सामने रखकर पल पल तड़पाना और 6 महीने बाद असजद को मजबूर करके मुझे तलाक दिलवा कर मैके भिजवाना था, ताकि वो इस तरह सबके सामने आकर सच्चाई बताकर मेरे अब्बू का मुआशरे के सामने बुरा भी साबित कर दें और अपना इंतकाम भी ले लें। माना कि मेरे अब्बू उसके मुजरिम थे, उसका हक बनता था कि वो उन्हें सजा दे, लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर था? और ताईजान जो ना जाने किस जन्म का बदला मुझसे ले रही थी। उन्होंने भी इस घिनौने खेल में मेरी बहन का भरपूर साथ दिया। मैंने ताईजान से फौरन शिकवा किया कि उन्होंने गलत किया। वो चाहती तो कुछ अरसे बाद बच्ची वापस ले जाती और मेरे अब्बू अपनी बेटी को कबूल कर लेते, उन्हें एक मौका तो देती। लेकिन ताईजान भी अब्बू की तरह इस जुर्म में बराबर की शरीक थी और मेरी मासूम बहन की गलत जहन साजी करती थी। अब जब सब कुछ सामने खुलकर आ गया तो असजद भी खामोश न रहा। उसने माँ से पूछ ही लिया उन्होंने इनके दरमियान रास्ता को क्यों धोखा दिया और ऐसी शर्त क्यों रखी। ताईजान का जवाब सुनकर असजद भी हैरान रह गया। कहने लगी कि मैं दिल से पहले इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, मगर बेटे की खुशी की खातिर मानना पड़ा। मगर दूसरी तरफ मैं रास्ता की जुड़वा बहन जैसे मैंने असजद की दुल्हन बनाने के ख्वाब दिखाए थे, उसको दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने 6 माह वाली शर्त मान ली। मुझे लगा 6 माह में हम राशिदा को इतना मजबूर करेंगे कि वो खुद ही तलाक का मुतालबा करेंगे। और मैंने अपनी जुड़वा बहन को देखकर, जिसका नाम मुझे मालूम नहीं था, वो गुस्से से ताई को देख रही थी। फिर देखकर कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, इनकी तलाक होनी ही चाहिए, इसको निकाले इस घर से।
मैं रोते हुए अपने घर आ गई और जाकर अम्मा अब्बा को सारी बात बताई। वो तो गंग ही रह गए थे। अब्बा को बहुत शर्मिंदगी हुई कि उनकी माजी की गलतियां मेरे हाल और मुस्तकबिल तबाह करने लगी। अम्मा और अब्बा ने मेरी जुड़वा बहन से माफी मांगी और उसने अपने साथ घर ले आए। वो बेचारी भी इतने सालों से सगे रिश्तों को तरसती रही, इसलिए सब भूल कर उसने माफी दे दी। मुझे कहने लगी मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद तुम दोनों को अलग करना नहीं और ना ही मुझे असजद में कोई दिलचस्पी है। मैं बस गुस्से में पागल हो गई थी, इसलिए ऐसी फजूल शर्त रखी। शुक्र है तमाम मामलात सेट हो गए। ताई ने मुझसे माजरत की और अपने हाथों से मुझे दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में छोड़कर आ गई। अब सही मायनों में मेरी जिंदगी का नया आगाज होने जा रहा था और मैं बहुत खुश थी कि अब सब अच्छा होने जा रहा था।